तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आप क्लिक करूँ लेटर फ्रॉम किसकेबाजी से रिलेटेड एक और वीडियो लेके। तो फाइनली मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई हमारा लेटर फ्रॉम किसकेबाजी का चैप्टर 2 भाई पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये उसका लास्ट पार्ट है और उसके बाद हमारा आएगा नया चैप्टर जो कि होगा चैप्टर 3। तो भाई फाइनली मैं बोल सकता हूँ कि भाई बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्योंकि इसका चैप्टर मैंने आगे का पढ़ लिया जो कि 4 तक के थे, और भाई साहब बहुत अच्छे हैं चैप्टर। तो अब आपको आएगा मज़ा। और चलो छोटे से एक रिकैप के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग मतलब चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि जहाँ पे हमारे चीफ ये समझ जाता है कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से मुझे तोमान में एक बढ़िया सी जगह मिल जाए, जिसकी वजह से सब लोग मेरे को जानने लगे कि हाँ मैं तोमान में रहने के लायक हूँ। और इसीलिए वो जाता है फ्राइडे फाइट को लड़ने के लिए हमारे एक एनिमी गैंग से, याग्याडोजी जो कि शायद यही नाम है उसका, जहाँ पे उसको एक बंदा मिलता है सातो नाम का। और सातो के साथ उसकी फाइट स्टार्ट होती है और लास्ट मोमेंट पे एक नीचे बंदा खड़ा हो जाता है उस गैंग का लीडर, और वो चीफू पे फाइनली अटैक करने वाला होता है। और हम लोग को दिखाया जाता है वहीं पे वही चैप्टर ख़त्म कर दिया था, मतलब पार्ट ख़त्म कर दिया था। अब हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे, मतलब एक्सपीरियंस करेंगे। तो वो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेटर फ्रॉम किसकेबाजी पार्ट 3 स्टार्ट। हम लोग को पार्ट 3 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो बंदा किस तरह से हमारे चीफू पे रश कर रहा होता है, वो भी एक पैड के थ्रू। वो वेपन लेके हमारे चीफू की तरफ बढ़ ही रहा होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हमें तो मान से मत कम समझो बेवकूफ़ो। और फाइनली वो हमारे चीफू के बहुत करीब आता है, लेकिन भाई हमारे साथों हमारे चीफू के ऊपर से मतलब जंप मारते हुए उस बंदे को एक किक देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे नॉक हो जाता है। और साथों कहता है, तुम बहुत सीधे हो और तुम खाली सामने देखते हो, इसीलिए तुम आसपास की चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। बात जब बड़ी लड़ाई की हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सुनते ही हमारा चीफ ही बोलता है, ये तो याग्याडोजी गैंग का लीडर है। पर ये सातो कौन है? इसका मतलब सातो। और तभी सातो जवाब देते हुए कहता है, शायद इसीलिए तुम्हें केसुके पसंद नहीं करता ब्रो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से केसुके तुम्हें लाइक नहीं करता। ये सुनने के बाद चीफू ये कहता है, हाँ तुमने अभी क्या कहा, तुमने भी क्या बोला? जिसके बाद वहाँ पे भाई टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर आ जाता है और वो कहता है, तुम धोखेबाज हो, बाजी सान चीफू यहाँ पे है, देखो ये कहाँ कर रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में, हम लोग देखते हैं कि भाई चीफू हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टोक्यो मांजी गैंग पूरी तरह से पहुँच चुकी थी फर्स्ट स्क्वाड। और फाइनली वो उन लोगों को देखता है और हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे केसुके बाजी भी होता है। और फाइनली सारे मेंबर चीफू को पकड़ के कहते हैं टोक्यो मांजी के, तुम चूतिए बच्चे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लापरवाह हो, तुम्हारी वजह से अभी सब कुछ ख़राब हो जाता, ये प्लान सारा ख़राब हो जाता। तभी ये सुनते हुए भाई हमारा सातो कहता है, यार ये मैंने किया है, मैं खाली फुटबॉल मैच देखना चाहता था जिसके लिए मैं लेट हो जाता। मैंने इसलिए सोचा कि चलो जल्दी जल्दी फाइट को ख़त्म करते हैं और फुटबॉल मैच का मज़ा लेते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को छोटे? ये सुनने के बाद वो मेंबर बोलते हैं, क्या वाइस कैप्टन ये आपने किया, इन सबको आपने मारा? जिसके बाद हम लोग को नेक्स्ट पेज में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई हमारा साथो कहता है, मुझे फिर से बहुत खुशी हुई मासूकन ब्रो। और भाई साहब ये कहते ही हमारे चीफ ये बोलता है, ये बंदा। और भाई साहब इसी पेज पे हम लोग को दिखाया जाता है उस बंदे का परफेक्ट इंट्रो, जो कि भाई साहब इस बार रियल होगा, ठीक है। तो इस बंदे का नाम है सातो रसोई रयूसेई। तो भाई प्रोनाउंस में गलती ना हो तो भाई गाली मत देना कोई। और उसके नीचे दिखाया जाता है, वो लिखा होता है टोक्यो मांजी गैंग फर्स्ट डिवीज़न वाइस कैप्टन, जो कि ये है बंदा सातो। और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एक मेंबर जो टोक्यो मांजी गैंग का था, वो चीफ के पास आता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेवकूफ़ के बच्चे। और तभी हमारा चीफ पट्टे पूत की तरह सारी बातें बकने लगता है। बोलता है, मैं यहाँ याग्याडोजी गैंग को ख़त्म करने आया था, जो कि मैं आप लोगों से एक कदम आगे चलना चाहता था। और भाई साहब ये सुनते ही हमारा वो मेंबर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे चूतिया समझा क्या? नहीं, मुझे चूतिया समझाएगा? तुम जैसा बच्चा ये सब कुछ कर सकता है? बाजीसान मेरी बात मानिए, इस चूतिया से आपको जल्दी छुटकारा लेना चाहिए। ये सुनने के बाद सातो बोलता है, वेल मुझे यकीन नहीं होता कि ये अपने गैंग के इलाके में क्या कर रहा है, और वो भी इस टाइम। और ये गधा बहुत ही कमज़ोर है और ये तो एक गद्दार है। मेरे हिसाब से मासुनो चिफुयो हमारे लिए काम का साबित हो सकता है बाजीसान। और ये सुनने के बाद भाई साहब चिफुयो का रिएक्शन कुछ अलग ही होता है। और चिफुयो कहता है चिल्लाते हुए, और उसको भाई साहब हमारे टोक्यो मांजी गैंग का बंदा पकड़े हुए होता है और कहता है, मुझसे बात कर बेवकूफ़, तूने अभी क्या बोला गद्दार, तेरी ऐसी की तैसी। जिसके बाद सातो चिल्लाते हुए कहता है, चलो मैं भूल गया उस मुक्के को जो तुमने मेरे मुँह पर मारा है। स्वागत है मासुनो चिफुयो फर्स्ट डिवीज़न स्क्वाड टोक्यो मांजी की गैंग में। तो आ जाओ मेरे यार, गले मिलो।
क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है क्या केसुके बाजी? ए बाजी बोलो भी जरा। इसके बाद बाजी जवाब देते हुए कहता है अगर तुम चाहते हो कि इसको हम गधे को गैंग में चाहते हैं तो ठीक है, ले लो इस गधे को गैंग में। भाई साहब ये बात सुनने के बाद चीफू पूरी तरह से हक्का बक्का हो जाता, क्योंकि जिसको सोचा अपना उसे वही दिखा रहा है एक झूठा सपना। तो भाई यार बाजी के बलबूते वो आया था इस गैंग में, लेकिन बाजी बोल रहा है इस गधे को लेना है कि नहीं लेना। तो यार देख रहे हो ना, दिल तोड़ दिया। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है, हमारा बाजी आगे बोलता है सातो, अगर तुम किसी भी गैंग से अकेले लड़ने गए या मेरे से दूर गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनने के बाद हमारे साथों मुस्कुराते हुए कहता है मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे मारने के लिए कितनी दूर तक ही आते हो बाजी सैन। और ये ऐसा सुनने के बाद हमारा बाजी कहता है क्या बोला है, क्या बोला तू? जिसके बाद हमारा साथों मजे मजे में बोलता है अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे इतनी जल्दी गुस्सा हो जाता है यार तुम बाजी, तुम्हारे अंदर यही बेकार बात है। जिसके बाद हमारा साथों कहता है हमारे बाजी के जाने के बाद फिलहाल मुझे लगता है अब कोई चिंता की बात नहीं है, तो छोड़ो यार मज़े करो। जिसके बाद उसके पास मेंबर आता है और कहता है क्या बात है, आपने पूरी गैंग को अकेले ले डाला, 20 से ज़्यादा बंदे को ले डाला, वो भी अकेले। और तभी साथों अपने मुंह में हाथ डालता हुआ, मतलब गलत मत समझना, और अपने हाथ में मुंह में हाथ डालता है और अपने दांतों को चेक कर रहा होता है। और वो मेंबर बोलता है क्या हुआ आपको? इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि साथों अपने मुंह से एक दांत निकालता है और साथों कहता है मेरे मुंह पे बहुत टाइम से किसी भी बंदे ने मुक्का नहीं मारा था, लेकिन आज मेरे मुंह पे दर्द हो रहा है, तो मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये सुनने के बाद वो मेंबर चौंक जाता है, बोलता है सच में यागियाडोजी गैंग के अंदर कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा शैतान है जो आपको मुकाबला कर सकता है? जिसके बाद सातो कहता है उस पंच को याद करते हुए कि भाई उसको कितनी तेज पड़ा हुआ है और चीफू की तरफ देखते हुए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है जो कि शायद मेरे अपोजिट है, और मुझे लगता है वो मेरे अपोजिट ही है जो कि मेरे से विपरीत है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ अगला सीन होता है जहाँ पे हमारा चीफू भाई बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि उसके साथ जो हुआ ना यस्टरडे, समझ रहे हो ना कितना गंदा हुआ साला। और फाइनली वो बोलता है मन ही मन में सातो जैसे बंदे को, उस बेवकूफ़ जैसे बंदे को बाजीसान ने वाइस कैप्टन बना रखा है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं और मुझे ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं। और फाइनली वो अपने स्कूल में जाता है, अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है और वो कहता है डैम इट। उसका चेहरा याद करते ही मैं परेशान हो जाता हूँ। और भाई साहब याद भी तो देखो कैसे कर रहा है वो सातों की शक्ल भी तो देखो। और वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है, मतलब छत पे, और वहाँ पे चला जाता है और याद बोलता है अपने मन ही मन में बाजीसान में एक ही स्कूल में है तो हम दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो चिंता करने की मेरे हिसाब से कोई बात नहीं है। और वो एक जगह जाके बैठ जाता है और कहता है मेरे हिसाब से मुझे बाजीसान का विश्वास जीतना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के बाद मुझे बाजीसान अप्रूवल देंगे एक मेंबर के रूप में, और ख़ासकर एक टोक्यो मांजी गैंग की जगह में। और उसको आती है फिर से एक आवाज़ जो कि होती है खर्राटों की। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई सातो ऊपर सो रहा होता है, भाई मतलब इतनी धूप में कौन सोता है, और वो उठते कहता है हेलो गुड मॉर्निंग भैया जी कैसे हो। तो इसके बाद ये सुनने के बाद भाई हमारा चीफू का मुँह खुला का खुला रह जाता है, बोलता है इसकी भैंस की आँखें यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे पता कैसे नहीं चला। और वो कहता है मैंने इसके बारे में किसी के लेटर में सुना था, चीफू हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और हम लोग क्लासमेट भी है, तो चलो हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, क्यों बोलते हो भाईचारा करें। और जिसके बाद वो थोड़ी देर के बाद अपना दिमाग चेंज करते हुए बोलता है छोड़ो यार मैं कुछ देर और सोने जा रहा हूँ, तो बाय बाय। तो यहीं पे खत्म होता है लेटर फ्रॉम केसुके बाजी का चैप्टर 2 यहीं पे खत्म। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई, पसंद तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, बाद में सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब करना। फिर से बोलता हूँ वीडियो अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब करना। तो भाई साहब हम लोगों ने चैप्टर 2 यहीं पे कंप्लीट कर लिया, पार्ट 3 यहीं पे ख़त्म हो चुका है। तो भाई अब हम लोग इसी महीने से स्टार्ट करने वाले हैं लेटर फ्रॉम केसुके बाजी का चैप्टर 3। तो भाई यार चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, तो भाई अगला जो चैप्टर आएगा वो खाली 2 पार्ट का होगा। और फाइनली मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास थोड़ा टाइम बच रहा है, तो उसमें मैं आउट मांगा के चैप्टर भी कवर करूँगा। तो यार बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसकी आगे के बाद आगे जब जाओगे तो स्टोरी बहुत अच्छी मिलेगी, तो उसको भी मैं पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करूँगा। तो बाय बाय, नई वीडियो में क्योंकि सबसे अलग अलग मस्त। तो बाय बाय। और भाई लोग डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, क्योंकि उसमें बहुत बढ़िया लिंक है पड़े हुए हैं वीडियोज़ के, तो जाओ देखो और मज़े करो। बाय बाय।